गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। अब तक हम थर्ड चैप्टर की 3 एक्सरसाइज को कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने सिंपली इक्वेशन को क्रिएट किया था, इक्वेशंस को बनाया था। सेकंड के अंदर हमने पहले चेक किया था कौन कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है, किसका नहीं है। जैसे हम रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट निकालते थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। और फिर हमने उसी एक्सरसाइज के अंदर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी किया था, दो इक्वेशंस का ग्राफ बना के फिर उनको सॉल्व किया था। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, बहुत यूजफुल मेथड और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। एलिमिनेशन नाम से पता चल रहा है एलिमिनेट करके। एक दो जैसे हमारे 2 वेरिएबल है ना, तो उनको एक को हम एलिमिनेट कर देंगे और एक को विलोप कर देंगे, खत्म कर देंगे। खत्म कर देना होता है विलोपन, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना। एक को हम खत्म कर देंगे, वहां से अगर एक खत्म हो गया ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर जो दूसरे की वैल्यू आई उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम निकाल लेंगे। तो पहले आप लोगों ने जो प्रतिस्थापन है उसको क्लियरली अभी तक कर लिया होगा, आई होप। अब हम एलिमिनेशन को करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड नाम से पता चल रहा है विलोपन विधि है, विलोप कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इस मेथड में कि अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 का, 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा गया सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि इस एक्सरसाइज को दोनों के दोनों मेथड से हमने सोल्व करना है, कि उसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और कौन सा दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है, और फिर हमने बताना है विच ऑफ द वन इज यूजफुल, जो ज्यादा यूजफुल कौन सा है उनमें से। तो आप हिंदी में देखना चाहे तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x + y और 2x + 3y। मैं सेकंड क्वेश्चन को करूंगा पहले, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 3x + 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2। इन दोनों को हमने विलोपन विधि से, पर एलिमिनेशन मेथड से देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों मेथड करने हैं इसलिए लिखेंगे, अगर एक मेथड होता तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर मान लो एक क्वेश्चन को दो मेथड से नहीं करना है, फिर ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, पर विलोपन विधि से अगर नहीं करना है, मान लो आपको बोल दे कि सोल्व करो, फिर तो आप किसी भी विधि से करो। लेकिन अगर आपको दो विधि का नाम दिया हुआ है तो आप लिखोगे पहले विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इसको, जैसे इसके आगे 3 और इसके अंदर 2 है, इन दोनों को क्या बनाना है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके आगे नंबर है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इक्वेशन 2 को जो इसके आगे नंबर है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बाय 3। देखो दोबारा समझो एक बार, हमने क्या करना है, एक जो हमारा वेरिएबल उसको खत्म कर देना है, एक चर को हमने खत्म कर देना। उसके लिए मैंने क्या किया, जो इस इक्वेशन है इसको तो इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, और जो दूसरी इक्वेशन उसको 3 से कर लिया। यानी कि अगर आप लिखना चाहे तो यहां से 2 से किया इसको 3 से, इसको 2 से करना है, इसको 3 से, तो 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करेंगे। देन क्या बन जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 8y इज इक्वल टू 20। पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी 2 की, और सेम 3 की 6x माइनस का 8, 2 से करेंगे तो 3 से 6y इज इक्वल टू 6। इसको 2 से किया तो 3 से किया तो 6 बन गया। फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस कैसे होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, ये इससे कैंसिल। 8y + 6y 14y हो जाएगा इज इक्वल टू 20 - 6 20, 20 - 6 कितना आएगा, 14, 14 बचेगा। दोबारा देखो, आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इसके आगे जो नंबर है, और दूसरी इक्वेशन को
3 से मल्टीप्लाई, जो इसके आगे नंबर है, तो ये दोनों बन गए। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, मल्टीप्लाई लिखना है। आप हिंदी में लिखोगे समीकरण ए को 2 से एवं 2 को 3 से गुणा करने पर, ये लिखना आपने हिंदी वालों में। तो इन दोनों को गुणा करके फिर दोनों को माइनस कर देना है। इसको इसमें से माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल। 8y प्लस 6y 14 और ये 14 डिवाइड में चला जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/14, कैंसिल हो कितना है 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आई 1। अब ये y की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में आपने रखनी है, दोनों में से किसी भी एक में रखनी है, आप चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। तो हम लिखेंगे इसके बाद पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, पुट कर दिया है एक के अंदर। एक नंबर इक्वेशन क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई है, y की जगह पे क्या रख देंगे 1, y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 10। तो यहां से देखो 3x प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस इज इक्वल टू 10, अभी 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि 6, 3 डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2। तो हेंस x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी लास्ट में लिख देंगे, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अतः x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपका कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो गया। एलिमिनेशन मेथड एक बार दोबारा देखें। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या करना है, दो इक्वेशन जो हमें दी हुई है, दोनों के को किसी एक वेरिएबल के, चाहे इसके करो चाहे इसके करो, कोफिशिएंट भी गुणा के इन दोनों नंबर को हमने बराबर बनाना है, सेम बनाना है। उसके लिए सबसे इजी रहेगा इस 2 की तो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 की इस पूरी इक्वेशन से। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा नंबर बनेगा, इसमें से माइनस कर दिया, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया तो 6x में से 6x गया कैंसिल, 8y और ये माइनस माइनस का देगा प्लस का 6y आ गया 14y, और ये क्या हो जाएगा 20 में से 6 गया 14, 14y बराबर 14 डिवाइड में चला गया, y बराबर 14 से 14 कैंसिल हो गया आया 1। फिर इस 1 की वैल्यू को इन दोनों में से एक इक्वेशन में रखना है, 1 में रख दिया, x की जगह y की जगह पे 1, y की जगह पे 1 रखा है, एक और बन गया 4 हो जाके माइनस। ये सिंपल सा एलिमिनेशन का मेथड था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है, जो मेथड आपको यूजफुल लगा वो बताना है। तो अब हम इसको दोबारा इस मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिखेंगे दोबारा इस क्वेश्चन को इस मेथड से लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। देखो इससे कैसे करेंगे, एक बार दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि की हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो दोबारा हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देखो now by substitution method, now by substitution method, प्रतिस्थापन दोबारा पीछे वाली विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोबारा लिखने के बाद तो देखो क्या करते थे, एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते थे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या किया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था, 4y उधर जाके माइनस, 3x 10 माइनस 4y, 3 डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3। पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में रखने पर
जगह पे क्या रखना है, ये इसमें रख दो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। जब भी ऐसा नंबर डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल ना हो, तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, इसके साथ भी, इससे नहीं होगी, सिर्फ इससे और इससे। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 4y माइनस 3 से करेंगे 6y इज इक्वल टू 6। बस जिसके नीचे उसको छोड़ के बाकी सबसे हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो अभी 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 20 माइनस का 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये 20 हो जाके माइनस, तो 8 माइनस का और माइनस का ये माइनस का 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, ये भी क्या है माइनस का 14, माइनस 14 डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइड बाई माइनस 14, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। देखो y की वैल्यू वहां से भी 1 आई थी, यहाँ से भी 1 आई, और y की वैल्यू 1 इसके अंदर रख दो। नाउ या अब x की वैल्यू क्या थी 10 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 10 माइनस 4 6 बाई 3 कितना है 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, हेंस x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई 1। सेम जो हमारी विलोपन विधि थी उससे भी सेम आया, इससे भी आएगा आंसर सेम ही। अब आपको देखना है कौन सा मेथड इजी लगा, तो आप यहाँ पे लास्ट लिखोगे एलिमिनेशन मेथड इज मोस्ट इजी मेथड या मोर इजी देन सब्स्टिट्यूशन, या आप हिंदी लिख लोगे हमें विलोपन विधि अच्छी विधि लगी। ठीक है, आपको जो भी लगे दोनों में से देखो, किसी को विलोपन विधि लगेगी, किसी को प्रतिस्थापन, या किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी को एलिमिनेशन मेथड, आपको जो अच्छा यूजफुल लगे तो आप लिख देना। जैसे आपने मान लो एलिमिनेशन लिखना, तो एलिमिनेशन मेथड इज मोस्ट यूजफुल। ओके, ये आपने डिसाइड करना है खुद आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये जो फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं आपने दोनों मेथड से करने हैं, दोनों के दोनों मेथड से आपने करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने 4 पार्ट है 4 के 4, उसके बाद मैं फर्स्ट का एक पार्ट और करवा देता हूँ आपको। इसी तरह से फिर हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट का करने जा रहे हैं हम थर्ड पार्ट, थर्ड कर लो या कोई भी कर लो आप, तो हम थर्ड कर रहे हैं। सेकंड हमने किया है, फोर्थ करेंगे हम। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या था x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो यहां से इसका एलसीएम आया 6 एलसीएम ले लिया फर्स्ट का एलसीएम ले लिया 6, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू -1। नाउ तो ये 6 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। इक्वेशन नंबर 2 अगर एक के नीचे हो ना तो 3 किससे भी हो जाएगी और उससे भी, तो क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई, वाई से नहीं होगी, जिसके नीचे है उससे नहीं होगी, इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई। अब इसको दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करना है। ये तो बाई चांस दोनों का सेम है 3x बाई चांस सेम आ गया ना, नहीं सेम आता तो मैं क्या करता इसके आगे जो उससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को क्या कर देता माइनस, तो ये माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू -6 और -9 माइनस का 15, 5 डिवाइड में y इज इक्वल टू -15/5 दैट इज माइनस का 3। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इनमें से दोनों में से, पुट y इज इक्वल टू -3 इन, इसके अंदर ही रख देते हैं, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 के अंदर हमने रख दिया x माइनस y की वैल्यू क्या रख दी -3/3 इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 उधर जाके माइनस, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू क्या है हमारी -3। तो आपने ये करना है सेम, इसमें बाई चांस सेम आ गया था, कोई और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड और इजीली समझ में आ जाएगा। हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने फर्स्ट के सारे ट्राई करने हैं,
या एक मेथड एक बार और करवा देता हूँ, चलो फर्स्ट का आपको, थर्ड क्वेश्चन ये फर्स्ट करवा देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आपने लिखना है किसकी किससे मल्टीप्लाई होगी। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके x के आगे 1 है तो इसकी तो 1 से मल्टीप्लाई होगी भाई, और इसमें x के आगे 2 है तो इसकी किससे हो जाएगी 2 से, यानी कि जो इसके आगे उसके ऊपर का उससे तो क्या हो जाएगा, इसकी 2 से करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और 1 से करेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 1 से तो चेंज ही नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, y की वैल्यू क्या है 6/5, इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप क्या x प्लस y की जगह रख देंगे 6/5 इज इक्वल टू 5 लिख लेना, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां से देखो x की वैल्यू उधर जाएगा माइनस 5 माइनस 6/5, 1 लेके एलसीएम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 6/5, 25 माइनस 6 19/5, तो हेंस x की वैल्यू आई 19/5 और एंड y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6/5। बस सेम डिवाइड में भी आ सकता है, ये आपने खुद ट्राई करना है, वैसे तो प्रॉपरली लिख के मैंने रफली इसको करा दिया। उसके बाद थर्ड पार्ट भी आप एक बार देख लें, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट का थर्ड है ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, और एक क्या दिया हुआ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इनको हम हमारी प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं पहले, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 उधर जाके इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम ऐसे ही इक्वेशन लेते थे ना, और यहां से 2y को इधर ले आओ, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन बन गई, इसकी क्या करो, या तो इसकी 9 से कर दो और इसकी 3 से कर दो, आप इनको ट्राई करना है पहले इसको सिंपल बना के। अब हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन से हमने क्या करना है, वही जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था कि इक्वेशन पहले तो हमने बनाई थी और फिर उसके बाद उनको सोल्व किया था, तो सेम यहाँ पे करना, आपने पहले इक्वेशन बनानी है और फिर क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एड 1 to the denominator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, फ्रैक्शन का आंसर 1 आ जाता है, it become 1/2 if only add in the denominator, what is the fraction। तो लेट कर लेंगे फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन या लेट डिनोमिनेटर आप अलग अलग भी लिखते हो, मैंने उसको x/y लिख लिया, हिंदी में लिखे माना भिन्न, कितना है x/y। आप पिछले जो क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग मान के, अंश और हर को अलग अलग मान के भी लिख सकते हो, फिर फ्रैक्शन लिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, 1 x के अंदर कितना ऐड कर दिया 1, डिवाइड बाय y, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, y से कितना माइनस कर दिया 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, इट बिकम 1, ये 1 बन जाते हैं, तो यही होगा 1 को लिख दिया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज y प्लस 1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, y में सिर्फ प्लस 1 किया तो 1/2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, y इधर आ जाएगा x माइनस y, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 -1, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, क्लियर। एंड इधर से भी सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y इधर आके माइनस, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो इसको इधर लिख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये दो इक्वेशन बन गई। तो अब हम सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, ये कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड हो रहा है, इनको डायरेक्ट हमने माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे y तो सेम है, y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 3, फिर माइनस डिवाइड में चला जाए, x इज इक्वल टू 3, हम बोलते हैं माइनस से माइनस कैंसिल,
x की वैल्यू 3 आ गई, इन दोनों में से 1 में से और 2 में से किसी में भी रख लो, तो 1 में रख लिया हमने। इसके बाद का है यहाँ पे नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर तो क्या आएगा, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, जहां पे x था वहां पे क्या रख दिया 3, ये 3 इधर आके माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन हमने तो फ्रैक्शन निकालनी थी, फ्रैक्शन क्या x बाय y, तो हम लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन आता है भिन्न, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आया 3/5, x बाय y था ना, x की वैल्यू ऊपर y की वैल्यू नीचे, हिंदी में लिख लेंगे अतः भिन्न। क्या लिख लेंगे, अतः भिन्न। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम वही है, पहले इक्वेशन बनाओ फिर उनको सोल्व करो, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। 5 ईयर को ये आपने खुद ट्राई करना है कि क्या क्या बनेगी। मैं 2 डिजिट का क्वेश्चन सुनाता हूं आपको, 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 डिजिट वाला, आई होप आप लोग ध्यान से समझोगे, क्योंकि हमें मेनली तो 2 डिजिट का नंबर बनाने में प्रॉब्लम आती है कि 2 डिजिट का नंबर हमारा बनेगा कैसे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 2 डिजिट का नंबर होता क्या है। जैसे 27 है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो लिखा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 27, एक नंबर लिखा हमने 2 डिजिट का की वैल्यू 27 है। 27 को मैं क्या लिखता हूं 20 + 7 है ना, क्योंकि इसकी 2 क्या है 10th डिजिट है, दहाई का अंक है, और 7 क्या है इकाई का अंक। या इसको लिखता हूं 2 × 10 + 7। देखो ध्यान से, ये जो बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस क्वेश्चन के अंदर। 20 को लिखा जाएगा 2 × 10 + 7, यानी कि जो दहाई का अंक है, जो 10th डिजिट है उसको तो करो मल्टीप्लाई 10 से, प्लस कर दो यूनिट डिजिट। हमारा कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा वो क्या आएगा 10 × 10th डिजिट, 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और प्लस करेंगे यूनिट डिजिट। ये आपने याद रखना है। नंबर कैसे बनेगा, दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, प्लस करो इकाई का अंक। जैसे 27 को 2 × 10 + 7 लिखेंगे। जैसे 63 है, 63 को क्या लिखेंगे 6 × 10 + 3। 84 है, 8 × 10 + 4, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब 2 डिजिट का नंबर हमने मानना है, तो देखो कैसे मानेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 डिजिट का कोई नंबर है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट्स के नंबर की सम, डिजिट्स का सम कितना है 9। तो लेट कर लेंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड 10th डिजिट इज इक्वल टू y। माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। मान लिया जो इकाई का अंक है वो x है और दहाई का अंक क्या है y। तो अब हमने इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा संख्या जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी नंबर, देन नंबर जो हमारा होगा अतः संख्या वो क्या बनेगी। देखो मैंने बोला था जो 10th डिजिट है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो y की मल्टीप्लाई किससे होगी 10 से, प्लस होगी यूनिट डिजिट, प्लस हो जाएगा x। ये बात समझ में आई। जब हमारा नंबर अतः संख्या क्या बनी हमारी 10 मल्टीप्लाई, क्योंकि जो दहाई का अंक है उसको किससे गुणा करते हैं 10 से, और प्लस कर देते हैं इकाई का अंक, वही बनेगी हमारा नंबर, ये बनेगा। तो अब इसको देखो क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट का सम, डिजिट तो यही है, इन दोनों का सम क्या बन जाएगा 9x + y = 9। क्लियर। सेकंड इक्वेशन हमें कहता है 9 टाइम द नंबर ट्वाइस टाइम द ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्स ऑफ द नंबर। अगर इस नंबर का ऑर्डर हम चेंज कर दें,
इस नंबर का ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे तो देखो ध्यान से ऑर्डर कैसे चेंज होगा, 10th डिजिट में x चला जाएगा और यूनिट डिजिट में y हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये ऑर्डर चेंज करने के बाद आता है हमारा नंबर, उल्टा हो जाएगा, 10 के साथ x चला जाएगा और y पीछे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि 9 टाइम द नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज द ट्वाइस ऑफ द ऑब्टेनिंग द यूएस, इस नंबर का 9 टाइम ऑफ 10y प्लस x, इस नंबर का 9 गुना बराबर होएगा 2 गुना ट्वाइस ऑफ नंबर को चेंज करने के बाद जो आता है वो क्या आएगा 10x प्लस y को। ठीक है भाई, करो 9 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 90y प्लस 9x, करिए यहां से कितना हो जाएगा 20x प्लस का 2y, इन सारी वैल्यूज को इधर ले आओ तो 90y, या इनको उधर ले जाओ ताकि प्लस में रह जाए, तो 20x माइनस प्लस का 2y था माइनस का 90y हो जाएगा, माइनस का 9x इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इधर बचे उधर बचे, ये वैल्यू उधर चली गई, तो 20x माइनस 9x 11x, 2y है और ये माइनस का 90, तो कितना हो जाएगा माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ये हमारी 1 थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1, और ये 11x माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और इसकी 1 से, इसकी मल्टीप्लाई 11 से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से। आपने लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 11 एंड 2 बाय 1। आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 11 एंड 2 बाय 1, ये लाइन आपने खुद लिखनी है यहाँ पे। तो इसकी 11 से की तो क्या आया 11x प्लस का 11y इज इक्वल टू 99, इसकी 1 से की तो 11x माइनस का 88y इज इक्वल टू 0, माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 11 प्लस 88 99, y इज इक्वल टू 99 माइनस 0 99, 99 डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 99 बाय 99, कैंसिल हो कितना है 1, y की वैल्यू 1 आ गई भाई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लो, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की जगह हमने 1 रख दिया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ये 9 इधर आके माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8, x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 1, तो हमने नंबर निकालना है, अतः संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर, हम लिखेंगे हेंस नंबर, अतः संख्या, वो क्या आएगी हमारी, देखो नंबर जो होगा हमारा, x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 1, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 और 1 10 और 8 18, तो जो हमारी संख्या वो कितनी है 18 है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन रहते हैं, उन दोनों की मैं इक्वेशन आपकी बनवा देता हूं, फिर आपने उसको सोल्व करना है। अगर आपको नंबर कैसे ऑब्टेन हुआ वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन नंबर ऑब्टेन करना आना चाहिए कि नंबर कैसे बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीना went to a bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. मीना ने ना बैंक के कैशियर के पास गई और उसने क्या किया 2000 रुपए निकालने थे, तो उसने कहा कि 50 के और 10 के नोट दे, तो बैंक वाले ने उसको 25 नोट दे दिए। कितने नोट दे दिए 25। तो बताओ कितने 50 के थे और कितने 100 के थे। मीना बैंक में गई 2000 निकालने के लिए, उसने बोला बैंक वाले को कि वो उसे 25 के, उसके 50 के और 100 के ही नोट दे, तो उसने भी ऐसा ही किया, 50 के और 100 के नोट दे दिए। कितने कितने दिए वो अलग बात है, टोटल नोट थे 25। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कि 50 रुपए के कितने नोट थे वो एक्स मान लिए। एंड ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट
कि 100 रुपए के नोट कितने थे y, ये हमने लेट कर लिए। अब टोटल नोट कितने हैं 25, तो आप हिंदी वाले लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है x एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है y। आपने ये लिखना है हिंदी में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, एक तो कहता है कि दोनों नोट की संख्या, टोटल संख्या कितनी है 25, यानी कि x प्लस वाई, जितने हमारे पास नोट आए वो कितने हैं 25, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कहता है टोटल रुपीज कितने बनते हैं 2000 रुपए। तो अब 50 रुपए के x नोट है तो कितने हो जाएंगे 50 x रुपीज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50 इंटू एक्स। और 100 रुपए के y नोट है तो 100 y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई। तो अब सिंपल है, इसकी 50 से करेंगे, इसकी 1 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 50 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1 से। आपने लिखना है यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 50 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। समीकरण 1 को 50 एवं समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो देखो 50 से करेंगे तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 से करेंगे तो 1250। इसको करेंगे तो 1 से 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, माइनस कर दो, माइनस 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 कैंसल, 50 माइनस 100 माइनस का 50y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 750, 50 माइनस का है तो 50 डिवाइड में चला गया, माइनस 750 डिवाइड बाई माइनस 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 पे आ गया 15, माइनस से माइनस तो 15 आ गया। y की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 100 रुपीज के नोट कितने हैं 15। तो अगर 15 है टोटल नोट 25 है तो कितने बचे 10, वो कैसे निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 15 उधर जाके माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो हम लास्ट में लिख देंगे hence number of 50 rupees note is equal to 10 and number of 100 rupees note is equal to 15। अतः कि नोटों की 50 के नोटों की संख्या 10 और 25 के 100 के नोटों की संख्या 15 है, ये आपने लिख लेना है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, वो भी हम आपको करवा देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एलिमिनेशन मेथड है हमारा, सबसे इजीएस्ट मेथड जो रहेगा, आप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे कल। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब कि एक लाइब्रेरी के अंदर फिक्स चार्ज है 3 दिन का और उसके बाद के दिनों का चार्ज है पर डे के हिसाब से। तो सरिता ने 27 फॉर ए बुक केप्ट 7 days के लिए ली और उसने 21 रुपए दिए अगर वो 5 डे के लिए लेती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज, जो चीज हमने निकालनी होती है वो मान लेते हैं। फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं सेकंड का, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। 3 दिनों के लिए तो x रुपीज लगेंगे, उसके बाद क्या लगेंगे एंड पर डे चार्ज y मान लिया। ठीक है, माना आप हिंदी वाले लिख लेंगे कि माना जो फिक्स चार्ज है, फिक्स को इसने बोला है नियत किराया, माना नियत किराया x है और प्रतिदिन किराया कितना है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए उसने लिए तो 27 रुपए दिए। अब 7 डे में एक तो लगेगा x 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का अलग लगेगा ना, 7 तभी होंगे 4y। x तो 3 दिनों का है और 4y 4 दिनों का इज इक्वल टू 27 रुपीज, 22 रुपए उसने दिए। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, x तो लगेगा ही प्लस एडिशनल किराया 5 दिन है ना, तो 3 दिनों का तो यहाँ पे चला गया तो 2 दिन का आएगा 2y, वो कितना दिया हुआ हमें 21 रुपए। इन दोनों को हमने सोल्व करना है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, तो एलिमिनेशन से सेम है ना। देखो ये सेम होने चाहिए, दोनों सेम है तो कैंसिल, 4 माइनस 2 2y, 21 में से 27 में से 1 गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 यानी कि 3 रुपए। 3 रुपए तो हमारा चार्ज है वो पर डे का है।
अब 3 रुपए पर डे का है तो 3 इसमें रख दो, 12 उधर जाके माइनस, तो जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो कितना होगा, 12 माइनस करेंगे 27 में से तो 15 रुपए फिक्स चार्ज है और 3 रुपए प्रतिदिन का चार्ज है। आपने लास्ट में लिखना आता है फिक्स चार्ज इक्वल टू 15 रुपए और प्रतिदिन का चार्ज 3 रुपए। आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे। आई होप आप लोगों को ये एलिमिनेशन का मेथड समझ में आया होगा। ट्राई करोगे तब और बेटर जल्दी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।